ओम शांति। कहा गया है चढ़ती कला सबका भला। वैसे भी हम कहते हैं कर भला हो भला अंत भले का भला। अब ये कहने की बात तो छोटी सी है कि सबका भला चढ़ती कला, लेकिन सबका भला अर्थात हमारे मन में ये पक्का एक ही संकल्प उठे हर परिस्थिति में, चाहे कोई कैसा भी हो दुनिया के अंदर, कि सबका भला हो। और अगर सबके मन में इस प्रकार का संकल्प उठेगा तो सचमुच सबका भला होगा और चढ़ती कला होगी। तो आम तौर पे लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं हमें आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है। हम जानते हैं ना, हर एक जानता है कि किसी को दुख ना दो, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। अच्छा, हम कह तो देते हैं कि किसी को दुख ना दो, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन क्या हम सचमुच ऐसा करते हैं? और किसी को दुख ना दो में क्या किसी का बुरा ना सोचो, ये बात भी हम समझते हैं या नहीं? अगर हम सचमुच किसी को दुख नहीं देते और किसी का भी बुरा नहीं सोचते, सबका भला ही भला सोचते हैं, तो पहली बात उसका फलस्वरूप हमारे जीवन के अंदर तो दुख का नाम निशान नहीं आना चाहिए। हमारे संकल्प में भी कभी दुख नहीं आना चाहिए। स्वप्न मात्र में हमारे अंदर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तो हम देख रहे हैं कि सारी मानवता पर जैसे दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं टूट टूट करके, और दुख की दुनिया ऐसी हो गई है कि मनुष्य सचमुच दुखी होकर भगवान को पुकार रहे हैं, हे परमात्मा इस दुख से छुड़ाओ, इसीलिए हमें मुक्ति दो, हमें मोक्ष दो, हमें यहाँ के बंधन से छुड़ाओ। हर एक व्यक्ति अपने जीवन का ये लक्ष्य रखे हुए है। आइए इस बात पर विचार करें कि भला सोचना और भला ना सोचना, उसमें कितना फ़र्क है। जो व्यक्ति अच्छा नहीं होता, उसको कोई अच्छी चीज़ भी मिल जाए तो उसको वो सदुपयोग में नहीं लाता। एक कहानी है कि एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, खराब व्यक्ति था, लेकिन उसको किसी ने कहा तुम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करो, परमात्मा तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे वरदान देंगे। अब इस लालच में वो बिल्कुल हर विधिवत बैठ गया, परमात्मा को सच्चे दिल से याद करने लग गया। कुछ समय के बाद एक देवता प्रकट हुआ और उसने कहा कि हम तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हैं, 3 वरदान मांगो, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन उस देवता को तो सब बात पता थी। उसने हल्के से ये कह दिया कि जो तुम्हें मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दिया जाएगा। वो व्यक्ति ने उस वक्त तो बात हल्की सी सुन ली। अब उस देवता ने कहा मांगो वरदान। तो आजकल के कलयुगी मनुष्य क्या वरदान मांगते हैं? तो उसने कहा कि बहुत बड़े पॉश एरिया में मेरा एक बंगला हो जाए। तो देवता ने ऐसे किया और उस व्यक्ति ने देखा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्टिजियस एरिया में एक बहुत बड़ा बंगला प्रकट हो गया और उस पर उसका नेम प्लेट भी लगा हुआ था। तो बड़ा ही प्रसन्न हो गया कि मेरी तपस्या को तो बहुत बड़ा फल मुझे मिल गया, ऐसा बंगला तो मैं सारी ज़िंदगी में नहीं बना सकता था। और सोचा मैं अपनी पत्नी को अभी फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब उसने साइड में देखा तो पड़ोसी के उसी प्रकार के 2 बंगले बने हुए थे, तो उदास हो गया। उसने कहा ये क्या? फिर देवता ने कहा दूसरा वरदान मांगो। अब आजकल के व्यक्ति क्या मांगते हैं? तो उसने कहा बहुत बड़ी कार किसी ब्रांड की। उसने कहा
कि हे देवता, मुझे ये उस प्रकार की एक कार दे दो और उसके साथ एक ड्राइवर भी दे दो। देवता ने चुटकी बजाई, उसी के बंगले के सामने एक बहुत बड़ी कार और ड्राइवर सहित उसको दिखाई दी। फिर वो सब बात भूल के खुश हो गया, कह रहे बंगला भी मिल गया और देखो कितनी बड़ी कार मिल गई, मेरी तो तपस्या सिद्ध हो गई। सडनली उसने दूसरी तरफ देखा तो पड़ोसी के दो बंगलों के आगे भी 2 कारें और 2 ड्राइवर खड़े थे। फिर वो उदास हो गया। अब उसने सोचा कि तपस्या तो मैंने की और ये देवता कैसा है, ये पड़ोसी को डबल दिए जा रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि अंदर से वो व्यक्ति भला सोचने वाला था ही नहीं। तो देवता ने कहा, अब तीसरा वरदान मांगो। तो बहुत सोचकर वो सोचने लगा कि मैं देवता को भी सबक सिखाऊंगा और अपने पड़ोसी को भी सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर उसने कहा, हे देवता, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए, अर्थात मेरी तो एक फूटेगी और पड़ोसी अंधा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर सद्भावना नहीं है, वो कहाँ तक जा सकता है। उसको प्राप्ति भी हो रही है, उस प्राप्ति में उसको कोई खुशी नहीं हो रही है, आखिर उस प्राप्ति का भी अपना ही नुकसान वो कर रहा है। इसी प्रकार से हम सब ने एक भजन सुना होगा जो बहुत कॉमन है। हम लोग भगवान को याद करते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। और परमात्मा को लॉजिक देते हैं, रीज़न देते हैं कि क्यों चित्त ना धरो, क्योंकि हम ज़्यादा चतुर हो गए हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। कि आपको तो समदर्शी कहा गया है, आप बुरे भले के अंदर कोई फ़र्क जानते ही नहीं हैं। अगर मैं अवगुणी भी हुआ तो क्या हुआ, इसलिए आप मुझे पार कर दो, मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अब आप सोचिए, हम भजन बड़े बजा करके इंस्ट्रूमेंट गाते हैं, बड़े मस्त होके गाते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो और समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। अब प्रभु जी मुस्कुराते हैं कि बच्चा, अगर मैं भी अवगुण चित्त धरने लग जाता दूसरों के, तो मैं प्रभु जी कैसे होता। मैं तो किसी के अवगुण चित्त में धरता ही नहीं, इसीलिए तो मैं प्रभु जी हूँ। तो मान लीजिए एक भगत के आगे प्रभु जी प्रकट हो जाएं और कहें, बेटा मैं तो किसी के भी अवगुण चित्त नहीं धरता, तेरे क्यों धरूँगा, मैं तुझे स्पष्ट बता रहा हूँ तो खुश हो जा, मैं तेरे अवगुण कभी चित्त नहीं धरता, ना धरे हैं ना धरूँगा, मैं तो प्रभु जी हूँ। फिर प्रभु जी उसको कहते हैं, अच्छा चल तू भी मेरी एक बात मान ले कि तू भी किसी के अवगुण अपने चित्त पर न धरा कर। अब भगत क्या जवाब देता है कि प्रभु जी ये तो बड़ा मुश्किल है, आप मेरे अवगुण चित्त ना धरो, आप तो प्रभु जी हैं, पर मैं किसी के अवगुण चित्त ना धरूं, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो आप देखिए कि जब हमारी मनोस्थिति ऐसी है, हम कहते हैं तेरे भाने सबका भला और चढ़ती कला सबका भला हो, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। तो जब हमारे चित्त में ही अवगुण हैं तो आप देखिए उसका फल क्या निकलता है। मान लीजिए किसी के पड़ोसी के घर में अचानक एक बड़ी कार आ जाए, शाम को वो खरीद के नई कार ले आता है और ये परिवार भोजन कर रहा है। अचानक वो सोचने लग जाते हैं कि ये इतनी बड़ी कार कहाँ से ले आया, और सारा भोजन छोड़ करके आश्चर्य से उसकी कार को देख रहे हैं और अपने मन में कई प्रकार के विचार उठा रहे हैं कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी कार कहाँ से ले आया। सारी रात इसी बात का चर्चा रहता है, अपना जीवन भूलकर वो यही सोचते रहते हैं कि ये पड़ोसी इतनी बड़ी कार कहाँ से ले आया। और मान लीजिए अगले दिन शाम को उस पड़ोसी के घर में पुलिस आ जाए, तो फिर सारे
सोच में पड़ जाते हैं, अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं ज़रूर कुछ गड़बड़ है जो ये कार लाया था, इसीलिए पुलिस आई है। अब कार आने से उनको दुख हो रहा है और पुलिस आने से वो प्रसन्न फील कर रहे हैं। है बात पड़ोसी की। अगर आप देखें कि आज की दुनिया में व्यक्ति अपने दुख सुख से इतना चिंतित नहीं है, अगर दूसरा सुखी हो जाता है तो हम व्यक्ति दुखी हो जाता है, और दूसरा मुसीबत में पड़ जाता है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये बात व्यक्तियों के, सारे मानव समाज के घर में चली, दिल में चली गई है। अगर आप आज के समय का भी एग्जाम्पल लें, ये कोरोना वायरस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। सब लोग उससे भयभीत हैं, सारे देश भयभीत हैं, सारे लोग भयभीत हैं। फिर भी अगर आप सच्चे दिल से किसी से पूछें तो जब टेलीविज़न के ऊपर इस वायरस के रोज़ के समाचार आते हैं कि इस देश में ये रोग इतना आज बढ़ गया, इस देश में आज इतना बढ़ गया, तो अगर किसी देश के वासियों की किसी दूसरे देश के वासियों से अंदर से दुश्मनी है तो क्या फील करते हैं? वो सोचते हैं कि इस देश में हमारे देश से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा। यानी इस बात के अंदर भी वो इतनी महामारी लगी हुई है, अपने मरने की चिंता लगी हुई है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर ये है कि जिस देश से हमारी शत्रुता है उसमें ये वायरस ज़्यादा बढ़ जाए, लोग ज़्यादा दुखी हों। जब हमारी ऐसी मनोस्थिति है तो फिर आप सोचिए कि भले की बात, खुशी की बात, सुख की बात, चढ़ती कला की बात कहाँ से आएगी। अब देखिए कि बड़े बड़े सभी देशों ने बड़े बड़े परमाणु शस्त्र बनाए हुए हैं। अब परमाणु शस्त्र सब जानते हैं कि बहुत ख़तरनाक हैं। जिस दिन ये चल गए उस दिन मानव सारी ह्यूमैनिटी जो है वो सब विध्वंस हो जाएगा। बनाने वाले ही इतना डरे हुए हैं कि कहीं ये शस्त्र चल ना जाए। अच्छा, अगर आज एक बैठक बुलाई जाए और सारे परमाणु शस्त्रों वाले देशों को इकट्ठा किया जाए और उनको ऑफ़र किया जाए कि अच्छा, भगवान कोरोना वायरस को हटा देते हैं, आप अपने परमाणु शस्त्रों को ख़त्म कर दो, तो आपका क्या विचार है? देश तैयार हो जाएंगे? अपने मन में आप सोच करके खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जजमेंट कीजिए कि क्या होगा। तो जब हमारे दिलों के अंदर विध्वंस की इतनी बड़ी गहरी भावना है, हम जानते हैं कि ये शस्त्र जो भी चलाएगा, जिसके ऊपर भी गिरेंगे वहाँ सत्यानाश हो जाएगा। और ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। चाहे एक देश दूसरे पर चलाए या दूसरा उस पर चलाए, या एक पहल करे या अचानक भी चल जाए एक्सीडेंटली, हैं तो विनाशकारी। परंतु आज का मानव समाज इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जब व्यक्ति की मनोस्थिति ऐसी हो जाए कि उसके अंदर भला का तो नाम ही हट जाए और उसके अंदर केवल हर वक्त बुरा ही बुरा सामने आए, तो उसके अंदर क्या हालत होगी। अपने लिए भी वो व्यक्ति भला सोचना बंद कर देता है। आज मान लो किसी व्यक्ति को अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाए और उसको हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, स्वयं उसके मन में क्या आता है? क्या वो सामान्य तौर पर कर्मों की गति को जानता हुआ ये सोचता है कि अच्छा, मेरा हिसाब किताब आया है, उस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए मुझे अच्छे से अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है, और अस्पताल जब इलाज हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। या उसके अपने मन में भी ये चिंता लगी हुई है कि मैं अस्पताल जा तो रहा हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। और उसके रिश्तेदार जो हैं
वो भी ये सोच रहे हैं, यानी पॉजिटिव या शुभ तो सोचने का संकल्प भी नहीं आता, अगर कहीं इसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो आप देखिए, अपने लिए भी हम अब शुभ संकल्प नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है, भगवानो वाच है भगवद गीता में, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, संशय आत्मक बुद्धि विनशंति। चाहे वो व्यक्ति वापस आए या ना आए, लेकिन उसकी बुद्धि जो है उसके अंदर निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, उसकी बुद्धि भयभीत है, उसकी बुद्धि के अंदर बहुत भारी द्वंद्व चल रहा है। कारण ये शुभ संकल्प करने की शक्ति नहीं है। इसलिए ये जो हम कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, कर भला हो भला अंत भले का भला, तेरी चढ़ती कला सबका भला। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मानव समाज उन्नति को पाए, हम सब उन्नति को पाएं, तो ये हो नहीं सकता कि मैं ये सोचूं कि मैं उन्नति को पालूं, मेरा देश उन्नति को पाले, मेरे धर्म वाले उन्नति को पालें, अन्य लोग उन्नति को ना पाएं। ये हो नहीं सकता। जैसे हम सोचते हैं कि मैं अपने आप को सेफ रखूं, अन्य देशों का किसी प्रकार के भी शस्त्र चलने से विनाश हो जाए, मुझे कुछ कंसर्न नहीं। ये मानवता एक है। जैसे आज दुख की दुनिया है तो सभी लोग दुखी ही दुखी हैं। इसी प्रकार से सतयुग सुख की दुनिया थी तो हम सोच सकते हैं सभी लोग सुखी ही सुखी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारे पूर्वजों के मन में शुभ भावना, शुभ कामना थी। बाद में हम प्रेयर करते रहे कि प्राणियों का भला हो, सर्व का भला हो, सब जगह शांति हो, लेकिन वो खाली बोलते रहे हैं। तो भगवान कहता है कि सबसे पहले अपने मन के अंदर ये पैदा करें हम कि शुभ भावना मेरे अंदर इमर्ज हो, जो हो अच्छा ही हो, जो हो अच्छा ही हो। क्योंकि संकल्प में इतनी शक्ति है। हम सब जानते हैं, अगर हमारे अंदर चिंता का संकल्प आ जाता है किसी भी प्रकार का, जैसे आज लोगों के अंदर आया हुआ है, तो चिंता का संकल्प एक घुन की तरह है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को तंग करता रहता है। आज लोग खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, बैठे भी हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी जो उनके अंदर थॉट चल रहा है वो भय का है, चिंता का है, अनिश्चितता का है। अब बताइए कि आप जो कुछ भी कर रहे हों, अगर आपके अंदर विचार एक उस तरह का चल रहा है तो आपका जीवन कैसा, आपकी मनोस्थिति कैसी, आप अन्य लोगों पर भी क्या प्रभाव डालते होंगे, है ना। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति को राजमहल में ले गए और राजमहल, उसको कहा तुझे राजमहल दिखाते हैं, और उसको एक दीपक दे दिया जला करके कि देखो तुम राजमहल सारा देखो, पर इस दीपक को हाथ पे रखना और ये देखना ये दीपक बुझे नहीं। तो उस व्यक्ति, राजा का महल था, उस व्यक्ति का सारा अटेंशन दीपक पे लग गया और वो सारा महल में घूमता हुआ उसका ध्यान इसी बात पे टिका हुआ था कि दीपक जलता रहे। बाद में उससे पूछा गया तुमने राजमहल देखा? उसने कहा मेरा ध्यान तो दीपक की तरफ ही था, राजमहल से मैं गुजरा तो सही पर मेरा ध्यान किसी चीज़ में नहीं गया। इसलिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यक्ति का हेल्दी थॉट, व्यक्ति का संतोष का विचार, व्यक्ति के विचार के अंदर शांति हो, धैर्यता हो, संतोष हो, निश्चय हो, परमात्मा पर विश्वास हो, आने वाले भविष्य के लिए आशा हो, तो व्यक्ति दुख के अंदर भी सुखी रह सकता है। क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे, एक बहादुर व्यक्ति का विचार कमज़ोर स्थान से गुजरते हुए बहादुरी का रहता है। जैसे शेर के लिए कहते हैं, शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता है, तो वो भी एक प्राणी।
और हमारे देश में तो हम जानते हैं दुर्गा जी की जो सवारी है वो शेर पर ही दिखाई गई है, और शेर पर बैठने वाला अर्थात शेर से भी ज़्यादा शक्तिवान, और राजा के जो बैठने का तख्त होता है उसको भी सिंह आसन कहा जाता है, शेर का आसन, कि जो व्यक्ति शेर जैसी शक्तियाँ रखता हो वो इस आसन का अधिकारी है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर बिठा भी देंगे तो वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद अपने आप उठ के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शेर जैसी शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है वर्तमान समय, जबकि हमको समय मिला है, हम सब बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, हमारे पास अपने बारे में सोचने का, अपने जीवन शैली के बारे में सोचने का समय है, तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने अंदर झांकें और अपने संकल्प को चेक करें। क्या हमारा संकल्प स्नेह युक्त है, सहानुभूति युक्त है, सहयोग युक्त है, शक्ति युक्त है, ज्ञान युक्त है, युक्ति युक्त है या नहीं। तो उसके अंदर हम संकल्प के अंदर शक्ति भरें, और शक्ति भरने का तरीका है, परमात्मा ने कहा हुआ है कि जैसे कोई कमज़ोर बैटरी हो जाती है तो उसको पावर हाउस से कनेक्ट करके चार्ज किया जाता है। आप अपना मोबाइल फ़ोन इसी प्रकार से चार्ज करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा की बैटरी भी धीरे धीरे कमज़ोरी के विचार करते करते, भय और चिंता के विचार करते करते कमज़ोर हो गई है। अब इस कमज़ोर बैटरी से मध्यम रोशनी निकलती है, वो पावरफुल शक्ति नहीं निकलती है। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी बैटरी को मुझ परमात्मा जो पावर हाउस है, जो सर्वशक्तिवान है, जो हर प्रकार की शक्तियों का सागर है, जो हमें शांति की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो हमें सामना करने की शक्ति दे सकते हैं, जिससे हमें स्थिरता की शक्ति मिलती है, जिससे हमें निर्भयता की शक्ति मिलती है, जिससे हमें आत्मविश्वास आता है, मनोबल बढ़ता है। हम बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करें और अपने अंदर वो शक्तियों को धारण करें, जिससे हमारा जो मन है वो कमज़ोर निर्बल से सामान्य तक आए और सामान्य से शक्तिशाली बने। तो शक्तिशाली जब मन बनेगा तो हम ना केवल स्वयं को बल्कि अन्य आत्माओं को शक्ति का प्रदान कर सकते हैं अपने संकल्पों के द्वारा ही। अगर आप आज दुनिया के अंदर देखें, दुनिया के अंदर जो सारी दुनिया के अंदर मनुष्यों के संकल्प चल रहे हैं, अगर कोई ऐसी मशीन हो उन संकल्पों को वो रिकॉर्ड कर सके या उनको दर्शा सके, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई ना कोई टेलीविज़न या कोई ना कोई रेडियो ऑन करता है तो उसके अंदर जिस जिस प्रकार के वो लोग होते हैं बोलने वाले, उनके विचार आपको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। इसी प्रकार से सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं के अंदर आज स्नेह नहीं है, घृणा है, दुश्मनी है, एक दूसरे की को शक्ति को घटाने के में लगे हुए हैं और अच्छे विचार नहीं हैं, दूसरों का भला सोचने के विचार नहीं हैं। इसलिए सारे विश्व का वातावरण मेंटली प्रदूषित है। बाहर का प्रदूषण तो बाद में आता है, मानसिक प्रदूषण हमारे अंदर है। हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भला भी करता है तो उस भले के पीछे उसका स्वार्थ निहित रहता है। लेकिन हम बेहद परमपिता परमात्मा इस दुनिया को चलाने वाले हैं। परमात्मा के बगैर ही उस जो चलाने वाला है उससे डिस्कनेक्ट होकर हम मानव खुद इस दुनिया को चलाना चाहते हैं। परमात्मा ने जो दुनिया बनाई थी वो तो स्वर्ग सतयुग बनाया था, लेकिन मनुष्य ने उस दुनिया को टेक ओवर करके परमात्मा को उसमें से निकाल करके धीरे धीरे उस दुनिया के जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी उस दुनिया के अंदर रस था, कोई ग्रेस था, वो सारा का सारा सुखा दिया है
और आज ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, तो कांटों का जंगल मनुष्यों के मनों में दिखता है कि एक दूसरे का कांटा का अर्थात दूसरे को दुख देना, दूसरे को तंग करना, दूसरे का बुरा सोचना, तो ये कांटे हमें अपने मन से निकालेंगे, अपने मन के अंदर सद्गुण धारण करेंगे, शुभ भावना धारण करेंगे, श्रेष्ठ शक्तियों को धारण करेंगे और उनका मन के द्वारा हम जिसको कहते हैं प्रसार करेंगे संकल्पों के द्वारा, तो हम समझते हैं कि ये हमारा अपना व्यक्तित्व और हमारी दुनिया इस प्रकार से परिवर्तित हो गई। आज दुनिया को जो सबसे बड़े दान की आवश्यकता है वो यही है, शुभ भावना और शुभ कामना का दान। तो जितना हम दान करेंगे हमारी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना भी बढ़ेगी। जैसा हम सब जानते हैं कि देने में ही प्राप्ति है। अगर किसी के पास किसी चीज़ का बहुत स्टॉक भी भरा हुआ हो और वो काम में ना लगाया जाए तो वो स्टॉक ऐसे ही ख़राब हो जाता है और उससे किसी का फ़ायदा भी नहीं होता। तो भगवान ने हमको ये भी सिखाया है कि आप खुशी बांटो तो आपके अंदर खुशी आएगी, आप शांति को बांटो तो आपके अंदर शांति बढ़ेगी। तो ऐसे भगवान के जितने भी परमात्मा ने हमको निधियाँ दी हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। ज्ञान बांटो, ज्ञान बढ़ेगा। जैसे प्रकाश होता है, आप एक दीपक से दूसरा जलाते हैं तो रोशनी बढ़ती है, पहले दीपक की रोशनी घटती नहीं है। इसी प्रकार से हम गुण बांटेंगे तो दुनिया गुणवान बनेगी, गुणों की खुशबू सबके अंदर आएगी। हम शक्ति बांटेंगे तो हम स्वयं शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए ये जो परमात्मा का दिया हुआ फार्मूला है, ये सूक्ष्म संकल्प शक्ति के द्वारा ही हम अन्य शक्तियों को फैला सकते हैं और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो विनष्ट हो जाएंगी। हम अपने मन में नकारात्मक आने ही ना दें, साधारण आने ही ना दें, दुर्विचार आने ही ना दें। उसका एक ही तरीका है कि हम सद्विचार सद्भावना अपने अंदर उत्पन्न करें और दूसरों को दें। ओम शांति।